नमस्कार। जय आयुर्वेद, सही है ना? आज के दिन हम सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि विशेष रूप से हमारे विद्यार्थियों के लिए आप लोगों को आज विशेष रूप से सर्टिफिकेट दी गई है। आपने जो मेहनत की और गुरु से जो आपको शक्ति हासिल हुई, जो ज्ञान प्राप्त हुई, इसे आज आपको समाज अनुभवी एक वैद्य के हिसाब से स्वीकार करने के लिए निश्चित रूप से तैयार रहेंगे। तो इसी मुझे लगता है कि भावनाओं को आप हमेशा दिल में रखें और उसी भावनाओं से आप मानव समाज की सेवा में समर्पित भावनाओं से जुड़ जाइए। और जहां भक्ति है वहीं शक्ति है, वहीं समाधान भी है। तो मैं तो मानता हूं कि गुरु के लिए आप अगर भक्ति भावनाओं से अपने जीवन की कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए अगर आप प्रतिबद्ध होंगे तो निश्चित रूप से आपको भी सफलता प्राप्त होंगी। गुरु शिष्य का ये महामिलन कोई मामूली रिश्ता नहीं है, ये तो भगवान की एक वरदान होती है। मैं मानता हूं इन चीजों को अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे गुरुजी ने भी यही हमें शिक्षा दी थी कि समाज को गुरु रूप में हमेशा स्वीकार करो, समाज से बड़ा कोई नहीं होता। और इसलिए समाज सेवा करने के लिए जो आपको जो ज्ञान प्राप्त हुए है, जो शक्ति हासिल हुई है, ये कोई मामूली बात नहीं है। सबको ये सबके जीवन में संभव नहीं होती है, और आपके गुरु ने ये संभव की है। तो इसलिए हर गुरु की शरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम देता हूं। आज इस सभा की हमारी परम आदरणीय अतिथि और आपकी बिरादरी की ही एक प्रमुख हस्ती, हमारी गोवा प्रदेश सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री वैद्य प्रमोद चौहान जी, और हमारे 2 रुपया के डॉक्टर गुजरात से हमारे साथी मंत्री डॉक्टर मंजूपरा महेंद्र भाई जी। मैंने इसलिए बोला 2 रुपया के डॉक्टर, उन्होंने जीवन में अब तक 10 लाख से अधिक मरीजों को चिकित्सा किया है, सिर्फ 2 रुपया में। ये कोई मामूली सेवा नहीं है। तो हमारी पद्मश्री, हमारी आयुष मंत्रालय की सचिव वैद्य राजेश कतीशा जी, और हमारे परमादरणीय पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, और स्पेशल सेक्रेटरी प्रमोद कुमार पाठक जी, और डायरेक्टर आरएवी कोष्टाभा उपाध्याय जी, और NCISMN की हमारे अध्यक्ष देव पुजारी जी, और आज इस सभा में उपस्थित हमारे परम पूजनीय गुरुगण और विद्यार्थियों, सबको मेरी तरफ से मैं शुभकामना देता हूं। आज इस सभा में मैंने कई लोगों का भाषण, उनकी उद्बोधनी सुनी और उनसे
काफी चीज मुझे सीखने के लिए मिला। तो मुझे लगता है कि एक ही विषय को हम रिपीट ना करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देश के आदर्शवादी नेता, ईमानदार, निष्ठावान, भक्ति भावनाओं से देश सेवा करने के लिए जो व्यक्ति सुबह शाम जुड़े हुए हैं, ऐसा महान नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष ने जो सभी विश्व भर में निर्माण करने में सफलता प्राप्त की है, ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है, हमारी नई पीढ़ियों के लिए और आयुष सेक्टर में जुड़े हुए, आयुर्वेदा में जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए। क्योंकि विश्व भर में अब हिंदुस्तान को ही नेतृत्व देना होगा परंपरागत चिकित्सा पद्धति के सिलसिले में। और आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन दोनों साथ मिलकर मानव सेवा के लिए आप जुड़ जाइए, निष्ठापूर्वक जुड़ जाइए। क्योंकि अगर आप एक साथ एक हॉलिस्टिक वर्किंग रिलेशनशिप बना पाया तो निश्चित रूप से मानव समाज की स्वास्थ्य के सिलसिले में आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। क्यों ना हम इन विषय को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए। आप तैयार है ना? विद्यार्थियों को मैं ये सवाल कर रहा हूं, आप तैयार है? और ग्लोबली यू विल हैव टू टेक अप द लीडरशिप नाउ इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WHO Global Center for Traditional Medicine at Jamnagar, Gujarat. Every Indian, हर भारतीय को आज जैसा एक गर्व महसूस हुआ है, क्योंकि दुनिया के अंदर पहला हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां WHO ने उनकी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सिलसिले में कार्यालय प्रतिष्ठा की है। पहला देश है। और यहां क्यों ऐसा एक कार्यालय उन्होंने स्थापना की है? इसलिए हिंदुस्तान में बसे हुए संपदा, संभावना और शक्ति को इस सेक्टर में देखते हुए उन्होंने ये मान लिया है कि विश्व भर में मानव समाज की स्वास्थ्य के सिलसिले में अगर कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है, प्रमुख भूमिका ले सकता है, नेतृत्व दे सकता है, वो ज्ञान, विज्ञान, शक्ति हिंदुस्तान में बसा हुआ है। इतना बड़ा शक्तिशाली ये देश है। इसलिए मैं मानता हूं हिंदुस्तान को अगर आप अलग भाषाओं से मूल्यांकन करें, ये भारत है। भारत में महाशक्ति बसा हुआ है। ये भारत ही महाभारत है। महाभारत का मतलब है जहां महाशक्ति है, जहां दुनिया की मानव समाज की हर समस्या के हल निकल सकता है, वो शक्ति हमारा सदियों से है। मैं मानता हूं भारत ही महाभारत है, क्योंकि महाशक्ति है। और ये बात आज WHO ने खुद हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की धरती पे उन्होंने कार्यालय स्थापना करके ये बात साबित किया है। इन चीजों को आप ऐसे ही आप उसको मत लीजिए, गंभीर रूप से उसको अध्ययन कीजिए। ऐसा कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ? परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साल के अंदर हर क्षेत्र में देश को विकास की रास्ते पर तेज से ले जाने के लिए जो उन्होंने मजबूत कदम उठाए, अपने नीति और परियोजना के जरिए जो अलग अलग कदम उठाए, इसके वजह से देश में जो बदलाव संभव हुआ है, जो परिवर्तन संभव हुआ है, जो विकास संभव हुआ है, और ये देश अभी रुकेगा नहीं। ये देश दुनिया को जीतने के लिए अब तेज से चलने लगा है और चलते रहेंगे। इस गति में आप भी अपना शक्ति डालिए, आप भी योगदान दीजिए। हर विद्यार्थी
यह बात में निश्चित कीजिए कि मैं भी भारत को समर्पित भावनाओं से आगे बढ़ाने के लिए मैं भी दिन रात मेहनत करूंगा और इस भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से हम खड़ा करने के लिए हम निश्चित रूप से जोड़ जाएंगे। मुझे लगता है ऐसे ही अपने दिल में भावना शक्ति जगाना चाहिए, क्योंकि देशभक्ति और देश सेवा इन बातों पे अगर हम सब जोड़ जाए तो निश्चित रूप से ये देश ही विश्वगुरु बनेगा। पहले भी विश्वगुरु हो रहा, लेकिन ये देश को और भी विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए हमें सबको मन बनाने होंगे। तो इसलिए मैं मानता हूं जहां भक्ति है वहीं शक्ति है, शांति है, सब कुछ है। और आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने खुद दिखाया है भक्ति भावनाओं से कैसे 140 करोड़ जनता को निष्ठापूर्वक सेवा कर सकते हैं, वो भी सफल पूर्वक, ईमानदारी से, सुबह शाम मेहनत करके करके आज हर देशवासियों का मन में जो मनोबल बढ़ाया है, आत्मविश्वास जगाया है, इसके लिए सबका मानना है। आज 9 साल पहले क्या हालत रहे, आप लोगों ने अगर उसको गंभीर रूप से अगर मूल्यांकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आपको दिखाई देगा क्या हालत थे 9 साल पहले और आज भारत का हालत क्या है। दुनिया भारत को आज बड़े इज्जत से पुकारते हैं और दुनिया के मानव समाज का यही मानना है कि हर समस्या, हर संकट का अगर कोई समाधान दे सकता है वो भारत है। तो भारत की वो प्रभाव आप दुनिया में बन चुका है, वो संभव हुआ है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व की वजह से। और उन्होंने देशवासियों को आज जोड़ने का काम किया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, हर भारतीय के मन में ऐसा एक मनोबल पैदा की है कि आप कर सकते हैं। यानी कि पहले वो शक्ति उभर के नहीं आते थे, मन में शक्ति थे, व्यक्तित्व में वो योग्यता थे, लेकिन उनको कैसे हम उसको जगाने का काम करें, इसके लिए पिछली सरकार का पास कोई नीति नहीं था, नेता भी नहीं था, दिशा भी नहीं था, उनका पास कोई ईमानदारी भी नहीं था। लेकिन आज मोदी जी के पास वो शक्ति है और दिखाया है उन्होंने पिछली 9 साल के अंदर, जिसकी वजह से आज देश जाग उठा है। और ये देश निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने जा रहा है बाय 2047, जब अगली 25 साल के अंदर भारत अपने स्वतंत्रता की 100 साल पूरा करेगा। उसी कालखंड में यह देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से अपना पहचान बड़े गौरव से बना पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे हर विद्यार्थी इन विषय को विशेष रूप से ले, अपने दिल में जगा दे, इच्छा शक्ति में जगा दे, दिशा में जगा दे, ताकि कभी भी आपका नजर अपने लक्ष्य स्थानों से ना हटे। आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपने, जैसे अर्जुन ने महाभारत कालखंड में जैसे अपने आंखों का दृष्टि कभी हटाया नहीं था, आंखों पर ही था उसने मछली का, उसी हिसाब से आप भी देश की लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुझे लगता है कि हम सब जोड़ जाना होगा और इस विषय पर निष्ठापूर्वक निरंतर अपने शक्ति को सही दिशा पर इस्तेमाल करना होगा। Today it's a very, very important day for all the students, and I believe more than 194 students, they got the certificate of 1 year's course. This certificate is going to help you to stand with dignity and pride before the society, to serve the nation, to serve the mankind
with ability, commitment, conviction, dedication. इसलिए आपको आयुर्वेद को दुनिया में बड़े ऊंचे स्थानों पर प्रतिष्ठित करने के लिए आप सबको मेहनत करना होगा. We have many miles to go now. We have just started our innings. And to play our innings with credibility, with dedication, with hard work, with decency and discipline, definitely you need to put lot of effort. Lot of effort. ऐसे नहीं बनते हैं. मैं तो कभी कभी कोटेचा जी से बात करता हूं. कोटेचा जी में उन्होंने बताया, before joining the government of India, he was touring the globe and rendering service to the mankind in the different part of the globe, America, Europe, etc., with credibility. Still the people recalling him, remembering him, and his service is always remembered with respectability, with acceptability, with credibility. इसलिए आप लोगों को भी ऐसा ही व्यक्तित्व, ऐसा ही इमेज आपको निर्माण करनी है. इसलिए आप लोगों का शुरुआत आपसे, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम टुडे सेल्फ. प्रमोद सावंत जी ने कहा कैसे किसी विषय पर फुल नॉलेज हासिल करना बहुत जरूरी है. अगर आधा आपने नॉलेज हासिल किया, शायद आपका सर्विस में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा हो सकता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. समाज में लोग हमेशा आपको इज्जत से पुकारे, इज्जत से आपको आवाज दे और इज्जत से आपको, सम्मान से आपको जगह दे. ऐसा ही एक पोजीशन बनाने के लिए हमें भी मेहनत करना होगा. और आयुष को आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे उन्होंने मान्यता दी है, जैसे उन्होंने आयुष को विशेष रूप से ख्याल रखा, कहां से कहां तक, up to 2014 it was a ordinary department, has been put in some corner of the ministry. Nobody was there to take care of this particular important traditional system of medicine. But it is Modi ji who has started right from first day after taking over the responsibility of the prime ministership in the country. उसी दिन से उन्होंने आयुष को आगे बढ़ाने का काम किया और बजट का साथ साथ इंडिपेंडेंट मंत्रालय उन्होंने स्थापना की और निरंतर गति को आगे बढ़ाने का काम किया. अलग अलग कदम उठाए और खुद इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल प्लेटफॉर्म में आयुष के बारे में गुणगान करने लगे और आयुष सेक्टर में जुड़े हुए हर वैद्यक को मनोबल बढ़ाने का काम किया, विद्यार्थियों को मनोबल बढ़ाने का काम किया. हमारे योगा गुरु हो, आयुष सेक्टर में जुड़े हुए हर प्रैक्टिशनर का उन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया. ऐसे ही पिछले 9 साल निरंतर उन्होंने जो कोशिश की, इसकी वजह से आज हमें सफलता प्राप्त की है. उस स्वीकृति मिली है, इतनी बड़ी स्वीकृति दुनिया में. मुझे तो अच्छा लगता है. पिछली इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 8th एडिशन में कुल मिला के मुझे राजेश कोटेचा जी ने बताया, दुनिया में 125 करोड़ लोगों ने सब मिलकर के उन्होंने योग अभ्यास में जुड़ गए. इतनी बड़ी उपलब्धि, यानी कि योग के जरिए दुनिया को जोड़ा है. इंटीग्रेटिंग द ग्लोबल सोसाइटी ऑन द सेम कॉमन प्लेटफॉर्म विद द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी. उन्होंने थीम किया दिया है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योगा. इतनी बड़े उन्होंने दिशा दुनिया की मानव समाज को दी है. शायद इसकी वजह से आज दुनिया के मानव समाज हमेशा परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बड़े श्रद्धापूर्वक उनकी तरफ देखते हैं और उनके बयान के लिए, उनकी स्टेटमेंट के लिए इंतजार करते हैं. चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे विश्व भर में कोई अशांति हो, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, द ग्लोबल सोसाइटी, ग्लोबल लीडरशिप नाउ लुकिंग टुवर्ड्स मोदी जी फॉर सॉल्यूशन एंड फॉर डायरेक्शन.
This is the personality of a great leader who could integrate the global society in the spirit of mankind. This is a power of his personality. इतने बड़े नेता का नेतृत्व में आज हम लोगों को देश सेवा करने के लिए मौका मिला है, इसलिए आप पीछे मत हटिए, आगे आइए और जो लक्ष्य परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमें दे रखी है, इस लक्ष्य को पूरा करना होगा। इसलिए हर सेक्टर में आज चाहे किसानों के लिए हो, युवा के लिए हो, महिला के लिए हो, दिव्यांग के लिए हो, हर सेक्टर में आज देखिए ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन का साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन में भी कितना आमूल परिवर्तन हुई है। 2014 तक हमारे हेल्थ सेक्टर में क्या हालत थे, हॉस्पिटल का व्यवस्था थे नहीं, मेडिसिन का व्यवस्था थे नहीं। आज हर गांव में दोनों सिस्टम को उपलब्ध कराने के लिए मोदी जी ने कदम उठाए। इसकी वजह से आज अलग अलग रोगों से हमारे देश के नागरिक को राहत देने का काम मोदी जी ने किया है। इसकी वजह से लोगों का विश्वास बढ़ गया है। द क्रेडिबिलिटी ऑफ ए लीडर्स एंड पीपल्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस डे बाय डे इंक्रीजिंग ऑन हिज पर्सनालिटी, ऑन हिज लीडरशिप। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब इसी भावनाओं को लेकर देश को मजबूत बनाने का काम करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी मंत्र को हम कभी ना भूलें। जहां भी हम काम करें, एनी प्रांत, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, वी मस्ट कीप इन योर माइंड दैट आवर बिगर रूल इज टू इंटीग्रेट द कंट्री। और एक भारत, हम एक भारतीय है और भारतीय होने के नाते हम सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। ऐसा ही मन बना के हमें देश सेवा करना होगा। With this word, I again extend my deep regard to all the gurus and 13 renowned राष्ट्रीय आयुर्वेद की जो फेलोज, सबको मैं विशेष रूप से अभिनंदन देता हूं। आप लोगों ने जो सेवा की है, इस सेवा को आज स्वीकृति दी गई है। आपने जो मानव सेवा की है और आपने जो हमारे नई पीढ़ियों के लिए जो दिशा दी है, ये बड़े महत्वपूर्ण है। ये कभी समाज भूलेगा नहीं, क्योंकि आप लोगों का सेवा आज समाज के लिए बहुत काम में आया है और समाज को इसी सेवा से काफी समस्या से उनको राहत भी मिला है। तो मुझे लगता है कि अगले दिनों के लिए आप भी ऐसे बने रहिए और समाज को आप हमेशा सेवा करते रहिए। इसी उम्मीद का साथ मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देते हुए और हमारे RAV को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। उन लोगों ने ऐसा एक सभा आयोजन की है, कन्वोकेशन में हमारे विद्यार्थियों को मनोबल दी है, उनको सर्टिफिकेट दी गई है और मुझे मानना है कि 194 स्टूडेंट, I believe you will not be losing your credibility in the near future. Wherever you stay, wherever you work, please perform with credibility, honesty, commitment, dedication, devotion, so that people is always benefited out of your service. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद।